जैसा कि हमने बताया आपको कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है या कॉमन होता है वो किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम से निकालते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे इस तरीके से, अगर आपके पास एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है 2a 3b 4c, याद रखना ये 2a एक वेक्टर है, 3b एक वेक्टर है, -4c एक वेक्टर है। तो मेरे बेटा 2 कॉमन निकलेगा पहले वाले वेक्टर से। ये 2a है ना, ये पूरी रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, 3 यहाँ से कॉमन निकलेगा, -4 यहाँ से कॉमन निकलेगा। समझ लो बात, तवज्जो से, ध्यान से, गौर से। इस तरीके से अगर आपके पास कोफिशिएंट लिखे हुए, ये वेक्टर्स है, कोफिशिएंट लिखे हुए, तो ईच कोफिशिएंट कैन बी टेकन एज अ कॉमन निकाल सकते हैं। ABC हमारे पास हो जाएगा। अब मैट्रिक्स कैन बी स्प्लिट इनटू 2 मैट्रिसेस, ये भी आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी के अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर। एक सिंगल मैट्रिक्स को हम 2 मैट्रिसेस में स्प्लिट कर सकते हैं। सिंगल डिटरमिनेट को मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेट है बेसिकली, थोड़ा आप करेक्शन कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास डिटरमिनेट है बेसिकली। एक सिंगल डिटरमिनेट को हम क्या कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स ना लिखो, इसको डिटरमिनेट लिख देते हैं। सिंगल डिटरमिनेट, जो हमारे पास एक सिंगल डिटरमिनेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, किसके अंदर, 2 अलग अलग डिटरमिनेट फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखो बेटा गौर से, यहाँ पर एक वेक्टर लिखा है, डिटरमिनेट है बेसिकली। यहाँ पर मेरे पास जो एक वेक्टर लिखा है मेरे पास, वो कौन है, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा ध्यान से। ये पूरा एक वेक्टर मेरे पास है। कौन सा वेक्टर है बेटा, x प्लस वाई हमारे पास एक वेक्टर है, b अलग वेक्टर है, c अलग वेक्टर है। मैंने क्या किया, इसके 2 अलग अलग मैट्रिक्स फॉर्म कर लिए, अलग अलग डिटरमिनेट फॉर्म कर लिए। जो रॉ होती है, एक वेक्टर को स्प्लिट किया है, बकिया दोनों कॉलम, बकिया दोनों वेक्टर सेम रहेंगे। देखो बेटा, ये x प्लस वाई था ना, x अलग हो गया, y अलग हो गया। जो b और c थे, कौन थे, जो बी और सी हमारे पास थे, ये दोनों सिमिलर वैसे ही रहे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इन पर कोई फर्क वैसे नहीं पड़ा। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को या डिटरमिनेट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा में। अगर फर्क करो इसके बीच में प्लस होता तो उसको भी ब्रेक कर सकते थे। आगे सवाल करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। If the vectors are cyclically परम्यूटेड का मतलब क्या होता है कि इनकी तरतीब जो हमारे पास होती है, तवज्जो देखिए मेरे बच्चा, गौर से देख लो इनकी तरतीब। द वेक्टर्स आर साइक्लिक परमुटेटेड, इसके मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी डॉट सी लिखूँ या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखूँ, बात एक ही है। क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालूँ, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के सी से डॉट निकालूँ, या बी और सी का क्रॉस निकाल के ए से डॉट निकालूंगा, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। दो सूरतों में तरतीब में अगर है, पहले क्रॉस निकाल ले बाद में डॉट निकाल ले, कोई फर्क पड़ता नहीं है। द प्रोडक्ट इज साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक होता है। अगर ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी है, दोनों बराबर होंगे। तरतीब जरा, अगर तरतीब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो था ना यहाँ पर, आप गौर से देखो तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है तो फिर फर्क पड़ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। तो पीछे अगर आपको देखो तो पीछे मैंने आपको एक सर्किल बना के बताया था IJK के अंदर, बिल्कुल वैसे ही है। ABC है, तरतीब बदली मैंने, BCA हो गया, है साइकिल में, है किसके अंदर बेटा, साइकिल में है। एक दफ़ा अगर आप दोबारा देखो तो मेरे बच्चे, दोबारा आपको मैं इसकी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, दोबारा आपको इसकी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, साइड में कहीं कर देता हूँ। ये मेरे पास एक सर्किल बना देता हूँ मेरे बेटा। इस सर्किल के अंदर मैंने क्या किया, जरा गौर से देखिएगा। साइक्लिक के मतलब है कि एरो बन रहा है, ये मेरे पास लेफ्ट से एरो बन रहा है। चलो ऐसे कर लेता हूँ, एक एरो ऐसे बना दिया, एक एरो बेटा मैंने ऐसे बना दिया, एक एरो मैंने ऐसे बना दिया और एक एरो मैंने ऐसे बना दिया। एक वेक्टर मेरे पास यहाँ पर ए है, ये वाला वेक्टर मेरे पास कौन है, फर्स्ट करते हैं बी है, और ये वाला वेक्टर मेरे पास सी है। अगर ये तरतीब मेरी बनी हुई है, सुनना गौर से बेटा, ये वेक्टर मेरे पास सी है, अगर ये तरतीब में ए बी सी जो मैंने एरो बनाया ना, एरो पे फोकस करना, तरतीब में है तो आंसर हमेशा बराबर आएगा। अगर तरतीब उल्टी हो जाए, बी ए सी, डायग्राम के रिवर्स हो गया, तो इसके पीछे
नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, जहन में रखोगे तो आगे सवाल करने में आसानी होगी। अगर दो वेक्टर सिमिलर होंगे तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। पहले भी बात आपको मैंने मेंशन की हुई है। यानी अगर यहाँ पर 2A हो गए ना, 2A हो जाए, 2B हो जाए, 2C हो जाए, भले एक ही जगह हो, दो अलग अलग रॉ में हो, ये बेसिकली रॉ होती है, तो आंसर क्या आएगा? इसका 0 आएगा। इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द पैरापोलाइट। अब एक और बड़ी अहम बात, एक होता है पैरेललोग्राम, नाम सुना हुआ आपने? जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है उसको पैरेललोग्राम कहते हैं, आज तक नाम सुना हुआ है। अब एक नया लफ्ज यूज कर रहा हूँ, पैरापोलाइट। पैरापोलाइट जो होता है 3 डायमेंशन में होता है। पैरापोलाइट किसमें होता है? 3 डायमेंशन में होता है। जो क्यूब बनाते हैं ना बेसिकली, वो क्यूब आपका पैरापोलाइट होता है। अगर पैरापोलाइट के 3 वेक्टर ए बी सी है, अगर पैरापोलाइड के 3 वेक्टर हमारे पास ए बी सी, अगर हमारे पास 3 वेक्टर है, पैरापोलाइड के अगर 3 वेक्टर हमारे पास ए बी सी है, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा इसके वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ पैरापोलाइड का फार्मूला होता है ए बी सी, और ए बी सी डिटर्मिनेट होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, सवाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा। पैरापोलाइड देखो इस तरह की शेप होती है। पैरापोलाइड में क्या देख रहे हो मेरे बेटा? ये 3 डायमेंशन में, एक फेस इसकी येलो से कर दी, एक ब्राउन से कर दी, 3 फेस है अलग अलग, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। एक डायमेंशन में वेक्टर ए है, दूसरे में डायमेंशन में वेक्टर बी है, तीसरे डायमेंशन में क्या है? वेक्टर सी हमारे पास मौजूद है। अगर आप और बोलो और अच्छा करके आपको बता देते हैं। देखो एक डायमेंशन में वेक्टर ए है, दूसरी डायमेंशन के अंदर आप देखो मेरे बेटा, अगर तो दूसरी डायमेंशन में वेक्टर मेरे पास बी है, और तीसरी डायमेंशन में अगर देखोगे तो वेक्टर मेरे पास क्या है? सी वेक्टर मेरे पास तीसरी डायमेंशन के अंदर वेक्टर सी, तीनों अलग अलग डायमेंशन में, एक्स पे, वाई पे, जेड पे। ये आपका वॉल्यूम ऑफ पैरापोलाइड कहलाता है। ये क्यूब की शक्ल में होता है। एंड लास्टली बात देख ले, इफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज 0, अगर फर्स्ट करो मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये होता है, इट कैन बी इन्फेयर्ड दैट, नतीजा निकालते हैं, दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इट कैन बी इन्फेयर्ड, इसका मतलब क्या है कि इसका नतीजा ये निकलता है कि वेक्टर जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे। वेक्टर्स क्या होंगे मेरे बेटा? कोप्लेनर होंगे, यानी इनका वॉल्यूम नहीं होगा, इनका वॉल्यूम नहीं होगा। अब मेरे बेटा हम इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद, जो पीछे की आपको सारी कहानी सुनाई है, कंफ्यूजन निकाला है, इसे इसलिए बनाया है कि आपके बेस बन जाए। ये सिर्फ सारी बातें आपको इसलिए सुनाई गई हैं, आप सुन सुन के हो सकता है कोई बोर भी हो गया हो, सर कहाँ काफ़ी कहानी लेके बैठ जाते हैं, सवाल कराते नहीं है, इतनी देर हो गई है, आधा घंटा होने वाला है, अभी तक सवाल शुरू होने का नाम नहीं लिया। तो मेरे बेटा बेसिक बना लो, बेस बन जाएगी तो फिर सवाल भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। Now then, now we have the picture for the exercise which we are discussing. एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है मेरे बेटा? 9.6 हमारे पास एक्सरसाइज है, और जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा सिर्फ इसके अंदर 5 सवाल है। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, और इन 5 सवालात में से कोई एक सवाल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे पास होते हैं। ठीक है जी। फिर याद रख लेना, ये जो मैंने जहाँ इन्होंने कॉमा लगा दिया, कॉमा ना भी लगा तो फर्क नहीं पड़ता। याद देखो मेरे बेटा, कॉमा ना भी लगा तो फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली 3 वेक्टर अलग अलग है। ये 3 वेक्टर क्या है मैं आपको फिर समझा दूँ, ये चीज़ समझने की है, इम्पोर्टेंट है। ये पूरा यहाँ, ये पूरा आपके पास एक वेक्टर है। कहाँ से? ये पूरा एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, और ये मेरे बच्चा तीसरा वेक्टर हो गया। सवाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा। वी विल स्टार्ट बाय द क्वेश्चन नंबर 1। पहले वाले सवाल को मेरे बेटे करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ करना है कि ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस सी किसके बराबर है? 2abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2abc के बराबर होता है। देखो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये abc लिखा है, ब्रैकेट लग रहा है आपको, मगर ब्रैकेट के बेसिकली मतलब ये है कि ये 3 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स है, और 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 रॉज ऑफ डिटर्मिनेट को, कर रहे हैं डिटर्मिनेट ऑफ रॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रूफ करते हैं, 2 तरीकों से कराऊंगा प्रूफ इसको 2 डिफरेंट तरीके से प्रूफ कराऊंगा, जिससे अच्छा लगे उससे कर लेना। फर्स्ट करते हैं, मेरे पास वेक्टर गिवन है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। आप ये बात जानते हैं, डिटर्मिनेट के पीछे प्रॉपर्टी के अंदर बताया कि हम वेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेट को स्प्लिट कर सकते हैं, एक की जगह इसके 2 बना सकते हैं। कैसे बन जाएंगे 2 मेरे बेटा? ए और बी है ना, एक दफ़ा ए लेंगे,
बाकी दोनों रॉस वेक्टर ऐसी, रॉस कह लो या वेक्टर कह लो, मैं रॉस बोलूँ वेक्टर बोलूँ बात एक ही समझ है, इसलिए कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रॉस होती है दे विल रिप्रेजेंट द वेक्टर, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। पहले ए ले लेते हैं मेरे बेटा, गौर से देखना, पहले यहाँ से ए लिया, तवज्जो से गौर से देखना, ध्यान से फोकस करके, तवज्जो से ध्यान से मेरे बेटा देखना मैंने क्या किया। दो थे ना, पहले मैंने यहाँ से ए लिया, ये बकिया दोनों सेम रहे, फिर मैंने यहाँ से बी ले लिया। पीछे आपको मैंने प्रॉपर्टी के अंदर सिखाया था, बताया था कि हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। पहले मरहले में क्या किया मैंने, दोनों जो दूसरे दो वेक्टर थे उनको मैंने सेम रहने दिया, पहले वाले वेक्टर को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया मेरे बेटा, दूसरे वाले वेक्टर को लिया, यहाँ बात कर रहा हूँ, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, और अगर इसको देखो तो इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। तवज्जो देके ध्यान से देखिएगा गौर से, मैंने क्या किया मेरे बेटा, ये जो वेक्टर मेरे पास था मैंने यहाँ से ए लिया, ये तो पहले समझ था। इन दोनों वेक्टरों को, जो बी और सी मेरे पास थे, कौन से वेक्टर थे बेटा, जो बी और सी मेरे पास वेक्टर थे, एक दफा बी लिया, बी यहाँ लिखा, तवज्जो देके गौर से देखना ध्यान से, तवज्जो देके गौर से देखना ध्यान से। मैं थोड़ा रंग बिरंगा इसको कर देता हूँ, रंग बिरंगा करने में एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारी बातें तवज्जो से समझ में आ जाएंगी, जो वैसे शायद क्लास में इतनी आसानी से समझ में ना आए। इसका मैंने कलर कर दिया है पर्पल, गौर से देखो ध्यान से मैंने किया क्या है। पहले मरहले में मैंने क्या किया है, एक काम और भी कर देता हूँ, गौर से देख लेना डायग्राम के हवाले से। एक मैंने ब्रैकेट बना दिया है, ये पहले वाले वेक्टर का है, और ये मेरे बेटा मैंने पर्पल कलर से, चलो पर्पल से भी करते, पिंक से कर देते हैं, दूसरे वाले वेक्टर से मैंने इसको बनाया है। ये ध्यान से गौर से देखता मैं काम करके आ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर मैंने क्या किया कि अगर आप यहाँ देखो मेरे बेटा, तो मैंने जो पहला वाला था ना, ब्लू वाला डब्बा था, जो ब्लू वाला हमारा बॉक्स था, इस ब्लू वाले बॉक्स के हवाले से मैंने क्या किया, इन दोनों वेक्टरों को अलग अलग कर दिया। ए ऐसी रहा, बी प्लस सी थे ना, क्या था बेटा मेरे पास, बी प्लस सी मेरे पास मौजूद था। मैंने क्या किया, गौर से देखना मेरे बेटा, पहले वाले के अंदर बी लिखा, पहले वाले के अंदर बी लिखा, पहले वाले के अंदर हमने क्या किया, बी को लिखा, और दूसरे वाले मैंने सी को लिखा। ये देख लेना मैंने ब्लू से बॉक्स बनाया है, ए वैसी रहा, बी प्लस सी में से एक में बी आ गया, एक में सी आ गया, बाकी सब सेम रहे। और इसी तरीके से जब मैंने दूसरे वाले बॉक्स को लिया, जब मेरे बेटा मैंने दूसरे वाले बॉक्स को लिया है, चंदा जरा समझना बात को ध्यान से गौर से, पिंक कलर से मैं इसका बॉक्स बना देता हूँ, आपको बॉक्स समझने में आसानी रहेगी। ये पिंक वाला बॉक्स मैंने बना दिया, ऊपर का पिंक है ना, यहाँ गया। इस पिंक वाले बॉक्स में मैंने क्या किया मेरे बच्चा, जो पर्पल से मेरे पास निशान मौजूद वेक्टर था, कौन सा वेक्टर था, बी प्लस सी था ना, एक दफा बी यहाँ लिखा, एक मरतबा सी यहाँ लिखा, बकिया दोनों इसमें सेम रहे, बी बी था, बी ऐसी रहा, बी प्लस सी में से एक दफा बी आ गया, एक दफा सी आ गया। तरीके समझ लेना, ये अब मैंने जो एक वेक्टर था पहले वाले जो ब्लू बॉक्स के अंदर, इसके दो बन गए, जो पर्पल बॉक्स के अंदर थे इसके दो बन गए, जो ब्लू बॉक्स के अंदर था इसके दो बन गए, जो पर्पल बॉक्स पे था इसके दो बन गए। अभी भी क्या नजर आ रहा है, अभी भी मेरे बेटा अगर देखो तवज्जो से, तो ये इसमें यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर एक वेक्टर सी प्लस ए है, यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर सी प्लस ए है, यहाँ पर भी सी प्लस ए है। अब मैं इन दोनों वेक्टर, जो ब्लू वाले वेक्टर है बेटा, इसको दोबारा ब्रेक करूंगा, तो करेंगे इसको दोबारा ब्रेक करेंगे, इसके कितने वेक्टर बन जाएंगे, दो इसके बन जाएंगे, दो इसके बन जाएंगे, एक में सी आएगा, एक में ए आएगा। तवज्जो देके जरा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारा खेल देखो बॉक्सेस का है, थोड़ा ट्रिकी सा है, समझ लोगे तो मामला आसान रहेगा। तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखना, बॉक्स में बना देता हूँ, जो ऊपर वो ब्लू वाला बॉक्स था, अब वो ब्लू वाले बॉक्स के एक नहीं हमारे पास कितने बन गए मेरे बेटा, कितने बन गए, हमारे पास बन गए इसके, एक दफा क्या आएगा मेरे पास, बल्कि हमने ब्रेक किया कि चार ब्रेक हो गए, ये चार दफा ब्रेक होगा, ये दो और दो चार होगा, ये ना चार यहाँ होगा ना, चार हो गए। ये जो ब्लू दो थे ना, अभी ब्लू के चार हो गए, ए बी सी और ए बी ए सी, ए सी सी और ए सी ए। इसी तरीके से मेरे बेटा जो मैंने रेड वाला बॉक्स, पर्पल वाला बॉक्स आपके ऊपर बनाया था, तवज्जो देके देखना, इसके ऊपर दो थे ना, अब दो के चार हो गए, क्यों चार हो गए, एक सी प्लस ए वाले को हमने ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया हमने,
सी प्लस ए वाले को हमने ब्रेक कर दिया है, गौर से देख लेना ध्यान से। तो इसको भी रेडी कर देता हूँ, और फिर चाहो तो चलो उसको मैं और कलर चेंज कर देता हूँ, आपको पहचानने में और आसानी होगी। ये सी प्लस ए हो गया, ये आपका सी प्लस ए हो गया। ये सी प्लस ए वाला ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखना बेटा गौर से। सी प्लस ए वाला मेरे पास ब्रेक हो गया है, ये रेड वाला ब्रेक हो गया। ज़्यादा रंग बिरंग होगा तो गोला गंदा हो जाएगा। अब जनाब हम ये जानते हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे हो जाए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर दो वेक्टर सेम हो जाए, देखो बेटा यहाँ तो ए बी सी अकेला है, या दो ए बी ए में दो वेक्टर सेम होगा तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। मैं एरो बना देता हूँ जिन जिन के अंदर आंसर जीरो आएगा। देखो इसका आंसर जो है जीरो आएगा, इसका जो आंसर है जीरो आएगा। क्यों आंसर जीरो आएगा इसका? दो वेक्टर गैस होगा, इसमें भी दो वेक्टर गैस है, इसका भी आंसर जीरो आएगा। इस पर दो वेक्टर गैस है, इसका भी आंसर जीरो आएगा। इस पर दो वेक्टर बी और बी, इसका भी आंसर जीरो आएगा। इसका भी आंसर जीरो आएगा, इसका भी आंसर जीरो आएगा। इसमें आंसर जीरो नहीं आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा? तीनों वेक्टर अलग अलग है। एक नजर देख लो, तवज्जो देखे, जहां से एबीसी बचा बाकी सब जीरो हो गया, और ये वाला बच्चा बीसी है। क्योंकि साइक्लिक होता है, बी सी ए के मतलब एबीसी होगा। साइक्लिक होता है ना बेटा, बताया था आपको, ए बी सी हो, बी सी ए हो, सी ए बी हो, सब बराबर होते हैं। ए बी सी ए हो गया, ए बी सी ए हो गया, दोनों ए बी सी ऐड करेंगे टू ए बी सी हो गया। वेक्टर को हमने स्प्लिट किया है, वेक्टर को ब्रेक किया है, अलग अलग किया है। मैंने यहाँ 3 मरलों में किया है। पहले मरले में पहले वाले वेक्टर के हिस्से को ब्रेक किया, दूसरे मरले में दूसरे वाले पार्ट को ब्रेक किया, तीसरे मरले में तीसरे वाले पार्ट को ब्रेक किया है। आप अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो एक साथ भी कर सकते हैं। 5 नंबर का सवाल होता है, कुछ करके दिखाना भी होता है, मरलों में कर लो बेहतर रहेगा। जैसे कि मैंने कहा बताया था कि इसके 2 मेथड होते हैं, एक मेथड इसका और भी होता है। इसका एक मेथड हमारे पास और भी होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में? डिटरमिनेट की फॉर्म में कर सकते हैं। 3 वेक्टर ए बी सी, पहले वाले वेक्टर में सी है। एक चीज तवज्जो देके और से ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 3 जो मैं लिखता हूँ ये तीनों अलग अलग वेक्टरों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर ये रहा। इतना गौर से, इसमें ए और बी है, सी नहीं है। इसमें बी और सी ए नहीं है, इसमें सी और ए है, बी नहीं है। ये सी ए बी सी के आपको याद होगा, हमने आपको बताया था जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं तो वेक्टरों के बना देते हैं हम क्या? डिटरमिनेट बनाते हैं। ए बी सी लिखेंगे और इन वेक्टरों के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे डिटरमिनेट की फॉर्म में। डिटरमिनेट की फॉर्म में वेक्टर्स के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। डिटरमिनेट की फॉर्म में वेक्टर्स के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। देखो ए था 1 आ गया, बी था 1 आ गया, सी नहीं है 0 आ गया। सुनना गौर से, क्योंकि पहले वाले हिस्से में, पहला वाला हिस्सा जो ब्लू से ग्रीन से लिखा है पूरा वाला एक वेक्टर है। इसका आंसर क्या आ गया? सी नहीं था, लिहाजा आंसर क्या आ गया? इसके अंदर 0 आ गया। सी नहीं था, लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन वेक्टरों के कलर ही अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाए। यहाँ पर बी प्लस सी कर देते हैं पिंक से, और जनाब पर्पल से कर देते हैं सी प्लस ए। गौर से देखना बेटा, पहला वाला ए प्लस बी है। पहला वाला कौन है मेरे बेटा? पहला वाला वेक्टर हमारे पास ए प्लस बी है। कोफिशिएंट क्या है इसकी? ये पहला वाला वेक्टर है ए प्लस बी। सी नहीं था ना, सी 0 हो गया। सी नहीं था, सी यहाँ पर 0 हो गया। दूसरा वाला वेक्टर मैंने कौन सा लिया है? बी प्लस सी। क्या नहीं है इसके अंदर? ए नहीं है। पहले वाले को, पहला वाला जो होगा ए का कोफिशिएंट, दूसरा वाला बी का, तीसरा वाला सी का। आंसर हो गया 0 1 1। एंड लास्टली एंड फाइनली जब तीसरे वाले वेक्टर को देखते हो, सी ए बी, ए है, ए कोफिशिएंट 1, बी नहीं है, लिहाजा बी कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। इसके बाद सिंपली करना कराना कुछ नहीं है, डिटरमिनेटर खोल देना है। डिटरमिनेट खोलते हैं, किसी रॉ से खोलते हैं, कॉलम से खोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देखते हैं। जिस रॉ या कॉलम में 0 होता है उससे खोल लेते हैं तो उसका फायदा होता है कि डायरेक्ट आंसर 0 आ जाता है। डायरेक्ट आंसर क्या आता है? 0 आ जाता है। इसको एक्सपेंड करके खोल के आपको दिखा देते हैं। तो इसको खोला जाएगा मेरे बेटा। ज़्यादा डिटरमिनेट कैसे खोलते हैं? पहली रॉ से खोलेंगे तो 1 1 0 1 आएगा, फिर दूसरी रॉ से खोलेंगे तो क्या आएगा? ये 1 आ गया, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। डिटरमिनेट खोलना आपको आता है, पहले भी कई दफा खोल चुके हैं। तीसरा वाला 0 है, मैंने लिख तो दिया 0 1 1 0, इररेलेवेंट है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा का सारा 0 हो जाएगा। इसको जब एक्सपेंड करोगे 1 इंटू 1 1 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा। ये देखो कौन से, यहाँ -1 था, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस बीच में आता है ना फॉर्मूले का, इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा के सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। और जब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ देख लो मेरे बेटा,
ये 1 था, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, यहाँ -1 था, यहाँ -1 आया, बी तो 0 खत्म ही जाएगा। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 होगा, ऐड करेंगे 2 होगा, आंसर क्या आ गया 2ABC। द आंसर इज फाउंड टू बी 2ABC, हमारा आंसर हो गया। देखो बेटा इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, दोनों तरीका राइट है, दोनों तरीके राइट है, दोनों तरीके वैलिड है, दोनों तरीकों से आप सवाल कर सकते हैं, जिसका आप कंफर्टेबल है वो तरीका कर लो। ये वाला दूसरा वाला ज़रा आसान है, इसमें ज़रा कम काम है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। पहले आपकी साबित पे छोड़ देते हैं, आपको जैसा दिल चाहे आप ऐसा कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, ये बड़ा अहम सवाल है और ये बहुत दफ़ा एग्जाम के अंदर आया हुआ है, पता नहीं क्यों पसंद है इनको सवाल ये। Now we'll move to the question number 2. Evaluate the following scalar triple product. This is the most important question, बहुत the most easiest question है। Evaluate करना है, 3 वेक्टर गिवन है, इसका हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। फिर समझ लो, गौर से देख लो, ये 3 वेक्टर डिटरमिनेट की रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 वेक्टर डिटरमिनेट की रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करोगे मेरे बेटा, पहले वाले जब करेंगे क्या, पहले एक डिटरमिनेट बनेगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, बताया था आपको मैंने, सिर्फ इनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। पहले वाले वेक्टर में 2 है, -3 है, k नहीं है, 0 आ गया। दूसरे वाले वेक्टर में 1 है, -1 है, 1 1 -1 आ गया। तीसरे वाले वेक्टर में क्या है, 3 है, 1 है, 3 i है, k है, j नहीं है, 0 आ गया। डिटरमिनेंट खोलना आपको आता है, मैं इसकी तफसील में जा नहीं रहा हूँ। 2 से खोला होगा, 1 को -1 से करेंगे, -1 आएगा, 0 करेंगे, 0 आएगा। फिर -3 से खोलेंगे, बाहर माइनस होता है, वो प्लस हो जाएगा। 1 को -1 से करेंगे, -1 आएगा, 3 को -1 से करेंगे, +3 आएगा। एंड सो ऑन, यू कैन सॉल्व इट। द आंसर इज 4। डिटरमिनेंट खोलने की प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत जल्दी खोल दिया गया है, ये बहुत जल्दी खोल दिया गया है। आप चाहे तो उसको डिटेल्स के साथ खोल सकते हैं। ऑल दिस सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी देख लो बेटा, 2i प्लस का k माइनस और दूसरा i है, तीसरा i प्लस j प्लस 2k, क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट बनेगा बेटा। पहले वाले में क्या है, i का कोफिशिएंट 2, j नहीं है, 0 आ गया, k नहीं है, 1 आ गया। तीसरे वाले में क्या है मेरे बेटा, सिर्फ i है, i का 1, j और k नहीं है, 0 0 आ गया। फिर इस तरीके से तीसरे वाले में माइनस का i है, माइनस का 1 आ गया, 2j है, 2 आ गया। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, यू कैन एक्सपेंड इट दैट। और इसी तरीके से तीसरा वाले एग्जाम्पल, इसको भी आप देख लीजिएगा, कवर आपका हो जाएगा। फिर एवल्यूट करना है, एक्सपेंड करना है, आगे दोबारा इंशाल्लाह आएगा, अल्फाज बदल के, काम यही करना है। ये आपको आगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। हम मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जनाब मूव करते हैं, जरा तवज्जो देके गौर से देखिएगा, लगी हुई है। Find the volume of the paraboloid whose adjacent sides are represented by vector। अब हमें क्या करना है, पैराबोलॉइड का वॉल्यूम मालूम करना है। क्या करना है, पैराबोलॉइड का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है मालूम, और उसकी हमें क्या गिवन है मेरे बेटा, उसके 3 वेक्टर गिवन है। आपको पता है कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड। 3 वेक्टर गिवन है, 2i माइनस का j प्लस की, जो लास्ट सवाल के ना वही सवाल है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड का फार्मूला होता है, डिटरमिनेट खोलेंगे, क्या खोलेंगे मेरे बेटा, 3 वेक्टर, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड का मतलब होता है ABC, जो तीनों वेक्टर है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। 3 वेक्टर गिवन है, 2 -3 4, 2 -3 4, दूसरा वाला B है, 1 2 -1, 1 2 -1, तीसरा वाला C है। इसको मेरे बच्चा एक्सपेंड कर लेना, जब इसको खोलोगे डिटरमिनेट खोलना आपको आता है, डिटरमिनेट खोलना आपको आता है, एक्सपेंड करोगे, सिंपल तरीका दिया हुआ है। डिटरमिनेट खोलने पर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे क्लास पर डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा। वैसे अपने बहुत बड़े डिटरमिनेट खोले हुए, कोई इशू तो इसके अंदर होगा नहीं, आंसर मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम मत बता देना। फॉर एग्जाम्पल ये आता है एग्जाम में 5 नंबर का, कैन यू बिलीव दैट, 5 नंबर का इस सवाल एग्जाम के अंदर आता है, तवज्जो देके गौर से देख लीजिएगा। एक और गिवन है, आई ए बराबर है जे के, बी बराबर है माइनस आई प्लस जे के, सी बराबर है 2 के। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा मेरे बेटा, गौर से देख लो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जनाब क्या होता है, 3 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले वाले में से जे, आई तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या है, 1 है, 0 1 है, जे है, के 0 है। जब इसको पहले वाले कॉलम तो पहली वाली जब रॉ इसको एक्सपेंड करेंगे, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे पहली वाली रॉ के लिहाज से, तो मामला आसान है, पहला वाला 0, दूसरा वाला 1 बचेगा, तीसरा वाला 0 होगा। यहाँ पर आ जाएगा -1, -1 को 3 से करेंगे, -1 को 0 से करेंगे, -3 आएगा, बाद से मल्टीप्लाई वो 3 हो जाएगा। इतनी आसान से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, देख लेते हैं, इसका आंसर सॉल्व कर लेना, डिटरमिनेट जो एक्सपेंड करते हैं सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर जनाब इसका यकीनी तौर पे मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, जिस हमने पहला पार्ट किया था बिल्कुल वैसी पार्ट है, ये बहुत ही आसान पार्ट है, अगर तवज्जो से ध्यान से देख लो तो बहुत सिंपल है। हमने 2 मेथड बताए थे आपको, हम इंशाल्लाह इस बार भी दूसरे मेथड से करेंगे, पहले मेथड से नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा।
ये तीनों अलग अलग हैं। ये देखो गौर से, जब स्पेस आता है ना बीच में, जब बीच में स्पेस आ जाता है तो स्पेस आने के मतलब होता है कि ये वेक्टर अलग अलग हो गए। मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ, मगर कॉमा लिखते नहीं है, कॉमा लिखते नहीं, ये तीन अलग अलग वेक्टर है। आपको समझाने के लिए मैंने लाइन डाल दी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब लिखेंगे मेरे बेटा तो क्या लिखोगे, शाबाश, एक ए बी सी लिखोगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। क्या करेंगे, जो वेक्टर है ना, इसके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे डिटर्मिनेट की फॉर्म में। पीछे भी हमने सवाल किया था, डिटर्मिनेट की फॉर्म में कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। पहले वाले में सिर्फ वेक्टर ए है, पहले वाले में सिर्फ हमारे पास क्या है, पहले वाले में सिर्फ वेक्टर ए है, लिहाजा ए का कोफिशिएंट बनाएगा। जे बी तो है ही नहीं, कोफिशिएंट जीरो आएगा, सी भी नहीं, कोफिशिएंट जीरो आएगा। दूसरे वाले वेक्टर में देखो, टू बी माइनस सी है, ए तो नहीं है, ए का कोफिशिएंट जीरो आ जाएगा। फिर क्या है मेरे बेटा, टू बी है तो टू आ गया, थ्री सी है माइनस थ्री आ गया। यहाँ देखो माइनस का टू आएगा, वन आएगा, वन आएगा। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, वन से खोलेंगे। बकिया से देखा जाए तो खोलने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको मोहब्बत में लिख के दिखा तो दिया है, मगर जब बाहर जीरो आ जाता है तो फर्दर आगे एक्सपेंड करने की जरूरत होती नहीं, इसलिए कि जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा ऑल बिकम जीरो। टू आ गया, माइनस वन आ गया, टू आ गया, माइनस वन आ गया। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, डिटर्मिनेट एक्सपेंड करना आपको आता है। मैंने कहा जैसे कि यहाँ पे दो जीरो है तो आप डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, आप लिख के दिखा दे तो ऐसा सच कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं। एक्सपेंड कर लेंगे, खोल लेंगे डिटर्मिनेट, उसका आंसर यहाँ पर आएगा फाइव, ये टू कौन टू होगा, माइनस थ्री हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, फाइव एबीसी। आंसर आ गया। ये भी एग्जाम में सवाल आता है 5 नंबर का, 5 नंबर का सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तवज्जो देकर गौर से फोकस करके देख लीजिएगा। नाउ देन, इसी का दूसरा पार्ट है, ये भी आता है एग्जाम के अंदर, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, टू बी प्लस थ्री सी और माइनस फोर ए प्लस सी। इसको जब हम डिटरमिनेट फॉर्म में लिखेंगे, पहला तो क्या आ जाएगा, तीन वेक्टर ना ए बी सी, तो एक तो आ जाएगा ए बी सी। उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद इन वेक्टर्स के, उसके बाद इन वेक्टर्स के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। पहले वाले में कितना है, माइनस एक, मतलब माइनस वन माइनस वन माइनस वन। फिर कितना हो जाएगा, दूसरा वाले वेक्टर में क्या नहीं है, जीरो टू थ्री, टू बी थ्री सी है ना, और यहाँ पर ए और सी है, बी नहीं है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कॉलम वन से, क्यों कॉलम से खोल रहे हैं, इसलिए कॉलम के अंदर जीरो है, जीरो है तो हमारा दूसरा वाला जो खोलेंगे तो उसका आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, हमें ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी, ये माइनस का वन हो गया, तो मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया यहाँ पर। देखो बेटा गौर से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मेरे बच्चा जीरो था, देखो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जीरो था तो मैंने जीरो वाले हिस्से को एक्सपेंड ही नहीं किया, इसका मैंने डिटर्मिनेट लिखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट जीरो कर दिया, फिर मैंने तीसरे वाले से खोल दिया। फिर क्या किया मेरे बेटा, मैंने इसको मैंने फिर डायरेक्ट मैंने तीसरे वाले से एक्सपेंड कर दिया, या मैंने डायरेक्टली तीसरा वाला लिख दिया है, दूसरे वाले का पार्ट लिखा ही नहीं मैंने। माइनस वन आएगा, टू इंटू टू आएगा, वन आएगा, जीरो आएगा, थ्री आएगा। बाकी एक्सपेंशन करना आपको आती है, इसको एक्सपेंड आप कर लेंगे, डिटर्मिनेट खोल लेना, डिटर्मिनेट खोलेंगे मेरे बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर टू, आंसर आएगा टू ए बी सी। बुक में आंसर शायद टू ए बी सी नहीं है, बुक में आंसर गिवन है वो गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा। द राइट आंसर इज टू ए प्लस बी प्लस सी। राइट आंसर क्या है मेरे बेटा, टू ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास राइट जो है वो आंसर है, टू ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास राइट। ओके जनाब, इसी सिलसिले में हमारे पास एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, ये भी एक आध दफ़ा पूछा हुआ एग्जाम के अंदर सवाल, बाद दफ़ा सरप्राइजिंग सवाल पूछ लेते हैं, तो हम सिंप्लीफाई का सवाल हमने कर दिया था, ठीक है भाई, तो हमने लास्ट सवाल हमने कर दिया, अभी किया है सवाल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या ये रहे हैं, फाइंड कांस्टेंट ए, एक कांस्टेंट नंबर है ए, क्या मेरे बेटा, एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास है, इस कांस्टेंट का नाम है ए, इसको मालूम करना है। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर्स हमें हैं, ये वेक्टर्स हमें कह रहे हैं कोप्लेनर है। वेक्टर्स क्या है मेरे बेटा, वेक्टर्स हमारे पास कोप्लेनर है, इसमें एक कांस्टेंट कहीं आ रहा होगा ए, उस ए की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो और से कोने में ये आ गया, इस ए की वैल्यू को मालूम करना है, और कह रहे हैं वेक्टर कोप्लेनर है, कह रहे हैं कि वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर है, और ऐसी सूरत में हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। बताया आपको, बताया था पीछे जब डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो ऐसे में उनका, तो ऐसे में जनाब उनका जो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड है वो जीरो होता है, और वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट जीरो होगा।
वॉल्यूम ऑफ पैराप्लाइड जीरो होने के मतलब क्या है कि उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तीन वेक्टर गिवन है ABC। इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो कोप्लेनर होने का मतलब क्या हो गया कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जैसे कर रहे हो, कोफिशिएंट निकालते हैं, 2 - 1 के, 2 - 1 1, 1 2 - 3, 1 2 - 3, 3A, यहाँ पर A है ना मेरे बेटा, 3A5, ये जीरो के बराबर है। क्यों जीरो के बराबर है? हमें सवाल में कहा गया है कि वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास जीरो के बराबर होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास जीरो के बराबर होगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, रॉ के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहला वाला 2 आएगा, इसको रॉ के लिहाज से खोलाएगा। क्या किया मेरे बेटा? हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू रॉ के लिहाज से हमने इसको एक्सपेंड किया हुआ है। देखो मेरे बेटा, यहाँ पर रॉ का पहला 2 आ गया, ये माइनस है, बाहर माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा वाला प्लस है तो प्लस आ गया। उसके बाद जब 2 से खोलोगे तो 1 × 8, 2 से जब खोलोगे मेरे बेटा 2 लोगे तो एक 2 आएगा और 5 आएगा, 2 5 10 हो गया, A × -3 +3 हो गया। माइनस फार्मूले का होता है और एक माइनस यहाँ मौजूद है, +3 हो जाएगा। डिटरमिनेंट खोलना आपको आता है, इसको जरा मैं इसकी तफसील में जाना की कोशिश नहीं करता। इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ए वाले एक तरफ कर लेना, एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ए को बेटा एक तरफ कर लेंगे और जब वैल्यू मालूम करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी -4। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटा? -4। हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और इसी तरीके से इसका एक दूसरा हमारे पास पार्ट जनाब गिवन है, क्या मेरे बेटा? I + 2J + K और AJ - K। अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। तरतीब से तमीज से लिखना। वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर है, एस यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या है? 1 2 1, 1 2 1, AJ -0, एक आई है ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। A × -1, फिर क्या है? -2I + J, -2I + J। K नहीं है, जब नहीं होता तो कोफिशिएंट जीरो होता है, नहीं होता तो कोफिशिएंट जीरो होता है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, कॉलम के लिहाज से खोलना आसान है, खोल लीजिएगा। तो इसको खोल लेंगे मेरे बेटा, रॉ से खोला हुआ यहाँ पर, रॉ से खोल लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2 हमारे पास आ जाएगी। ये 5 सवालात हैं और यही 5 सवाल एग्जाम में अक्सर घूम घूम के आपसे जो पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास 9.6 एक्सरसाइज का इख्तिताम जनाब होता है। एक नज़र रिव्यू कर लेते हैं पीछे जो पास पेपर हमारे पास थे, उन पास पेपर्स के अंदर अगर आप देखें मेरे बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं, एक नज़र इसको जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेते हैं, एक नज़र जल्दी जल्दी इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास पेपर के सवालात है। देखो 9.6 वाला ये रहा, पहला सवाल था A + B + C, 2019 में सवाल आया है। 18 में सवाल आया है सिंप्लीफाई वाला, बुक का सवाल है, बुक के बाद सवाल ले आते हैं। और उसके बाद मेरे बेटा थोड़ा सा देखो पीछे रह जाए, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ देखिएगा मेरे बेटा, थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं, अगर नज़र नहीं आ रहा है मैग्नीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 9.5 का सवाल यहाँ तो नहीं आया, फिर यहाँ आपको दोबारा आगे प्रूव करें A + B + C, वही सवाल उसका 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में सवाल देखते हैं मेरे बेटा, यहाँ नहीं आया था। उसके बाद जनाब 9.6 का सवाल हमारे पास कब आया? 2014 में सवाल आ गया, वही वाला सवाल है, सिंप्लीफाई करना है इसको। बुक के सवाल आता है, बुक के बाद सवाल नहीं आते। अगेन यहाँ पर क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ पैराप्लाइड आ रहा है। देखो बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैराप्लाइड इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम अगले सालों के सवाल को देखते हैं तो फिर यहाँ पर 9.6 का सवाल मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ पैराप्लाइड मालूम करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मालूम करना है। यहाँ पर फिर सवाल आ गया है कि वही सवालात है गिनती के जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास वेक्टर चैप्टर में थोड़ा सा 9.3 का काम रह गया है। अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें जो 9.3 है वो 9.3 के सवालात डिस्कस करेंगे, समझा देंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि 2 वीडियो है इसके अंदर, मैं जो अपलोड करूंगा 2 वीडियो है, ये सेकंड वीडियो जिसमें हम बात कर रहा हूँ आपसे मैं। इसमें एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है। पहले वाले वीडियो के अंदर सारे वेक्टर की डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन तक पता नहीं होगी, सवाल करना बेकार है। उसके अलावा एक और बात ये भी कि आगे चल के MCAT, ECAT, MCQs वगैरह के अंदर भी वो कॉन्सेप्ट पता होंगे तो सवाल हल करना आपके लिए आसान रहेगा, वरना बड़े मसले मसाइल आपके लिए हो सकते हैं। हो सकता है भाई उसको किए बगैर भी कर ले, आपकी मर्जी है, मगर मेरे ख्याल से थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ी साथ पढ़ लेंगे तो मामला ज़रा सा बेहतर रहेंगे, समझने में आसानी रहेगी और लॉन्ग टाइम आपको ये मामला याद रहेगा। तो भी शायद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।
और जिसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हमारा जो चैप्टर वेक्टर था वो मुकम्मल हो जाएगा। हो सकेगा तो मैं 5 ईयर के हवाले से जितने सवालात हैं उनको एक साथ सिम्प्लीफाई भी कर देंगे। दूसरी अहम बात मेरे बेटा ये है कि सवाल सारे बुक के आते हैं, आप गौर से देखेंगे तो डीटो बुक के सवालात हमारे पास पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सेम सवाल हैं। कोई सवाल अगर आपसे ना हो रहा हो मेरे बेटा तो आप मुझे सवाल की पिक्चर व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन या उसके हवाले से डिस्कशन है वो कर लेंगे। क्लास के अंदर ही बता दीजिएगा, वहाँ डिस्कस ना करो तो बेहतर है, इसलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है, वहाँ ज़रा प्रॉब्लम उनको हो सकता है थोड़ी सी हो जाए। आपने कोशिश ये करनी है कि व्हाट्सएप पे पूछ लो वैसे, वरना मैं वैसे भी आपको जवाब दे देंगे तो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, फिर वेक्टर के चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।